हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एलआईसी की एक नई प्लान बीमा ज्योति के बारे में बात करेंगे। इस प्लान का नंबर है 860। ये प्लान 22 फरवरी 2021 को लॉन्च हुई है। ये प्लान आप ऑनलाइन या अदरवाइज़ ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं किसी एजेंट के थ्रू। ऑनलाइन आपको एलआईसी के वेबसाइट पे ये प्लान मिल जाएगी। ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी कि इसमें आपको प्रीमियम कुछ ही सालों तक देना है एंड फिर उसके बाद आपको 5 ईयर का वेटिंग पीरियड है, जिसके बाद आपको कि ये प्लान मेच्योर हो जाएगी। एंड इस प्लान की सबसे खासियत ये है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है, यानी कि कितना आपको एडिशन इसमें मिलेगा अपने सम एश्योर्ड पे, ये इस प्लान में पहले ही बता दिए जाएंगे। सो आप अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान की कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। तो इस प्लान में एंटर होने के लिए आपकी मिनिमम एज कम से कम 90 डेज़ की होनी चाहिए, यानी कि आप अपने बच्चे के लिए ये प्लान ले सकते हैं जिसने 90 डेज़ कंप्लीट कर लिए हैं। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो है 60 ईयर्स। फिर इसमें जो पॉलिसी की टर्म है ये मिनिमम 15 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 20 ईयर्स, यानी कि आप 15 से 20 साल तक की ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो आपके पॉलिसी टर्म से -5 ईयर्स होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स चूज़ करते हैं तो उस केस में आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो होगा 10 साल तक। फिर 10 साल के बाद 5 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा एंड जैसे ही 15 ईयर्स कंप्लीट हो गए आपको इस प्लान की मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अब बात जान लेते हैं इसकी मिनिमम सम एश्योर्ड। इसकी जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है ₹1,00,000। सम एश्योर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि आप कितने वैल्यू की पॉलिसी ले रहे हैं। एंड जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है इसमें उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी की भी सम एश्योर्ड यहाँ करवा सकते हैं। इसमें जो मिनिमम मैच्योरिटी एज है वो है 18 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो है 75 ईयर्स, यानी कि आपकी एज और पॉलिसी टर्म मिला के आपको कम से कम 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेना होगा, तभी आपको इस पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपकी एज 58 ईयर्स की है एंड आप ये पॉलिसी लेते हो 20 साल के लिए, तो मैच्योरिटी पे आपकी एज होगी 78 ईयर्स। तो इस पॉलिसी को आप 20 साल तक नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज रखी गई है वो है 75 ईयर्स। उस केस में आपको ये पॉलिसी 17 ईयर्स की ही करवानी पड़ेगी, ताकि मैच्योरिटी पे आपकी एज 75 ईयर्स की हो एंड तभी ये पॉलिसी वैल्यू मैच्योर करेगा। वैसे ही सपोज आप अपने बच्चे के लिए ये प्लान लेते हो और आपकी बच्चे की एज 2 ईयर्स की है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 16 ईयर्स के लिए प्लान लेना ही पड़ेगा, ताकि जब वो 18 ईयर्स का हो जाए तब इस प्लान की मैच्योरिटी आपको मिले। आप 16 ईयर्स से कम का नहीं ले सकते, बट आप 16 ईयर्स से ज़्यादा यानी कि 17, 18, 19, 20 ईयर्स तक की ये प्लान पॉलिसी ले सकते हो। आपको बस ख्याल रखना पड़ेगा कि मैच्योरिटी एज मिनिमम 18 ईयर्स रहे एंड मैक्सिमम 75 ईयर्स। अब जान लेते हैं ये प्लान काम कैसे करती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ आपकी एज 25 ईयर्स है एंड आप ये पॉलिसी 20 साल के लिए लेते हैं। तो जब आप ये पॉलिसी 20 साल के लिए लेते हैं तो इसमें आपको प्रीमियम पेइंग टर्म जो रहेगी वो होगी 15 साल, यानी कि आपको 15 साल के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा एंड 5 ईयर्स के लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो सम एश्योर्ड लिया है वो है 10 लाख रुपये। तो जो प्रीमियम निकल कर आती है वो करीब 82,000 ईयरली निकल कर आएगी। यहाँ पे आपको ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड मंथली ऑप्शन भी प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने ईयरली पकड़ा है 82,000 अप्रॉक्स। तो अब आपको 15 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 15 साल के बाद जब आपकी एज 40 ईयर्स हो जाएगी उसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 5 ईयर्स का एक वेटिंग पीरियड रहेगा। एंड जैसे ही आपकी एज 45 ईयर्स की होगी तो आपको इस प्लान का मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो अब जानते हैं कि आपको मैच्योरिटी पे कितना वैल्यू मिलेगा। तो इसमें जो गारंटीड एडिशन होगी वो होगी ₹50 फॉर पर 1000 सम एश्योर्ड ईयरली, यानी कि हर 1000 रुपये पे 50 रुपये की गारंटीड एडिशन। यानी कि अगर आप 1 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो वहाँ पे आपको 5000 का गारंटीड एडिशन मिलेगा। एंड अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो वहाँ पे आपको 50,000 का गारंटीड एडिशन मिलेगा, और वो भी ईयरली। तो यहाँ पे मैंने 10 लाख का सम एश्योर्ड रखा था और मैंने प्लान 20 साल के लिए ली थी, तो मुझे जो यहाँ पे गारंटीड एडिशन मिलता है वो है 10 लाख रुपीज़। तो मुझे मैच्योरिटी पे अपने सम एश्योर्ड का वैल्यू तो मिलेगा ही, साथ ही जो गारंटीड एडिशन निकल कर आती है वो होती है आपकी 50,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से इंटू 20 ईयर्स, जो कि होती है 10 लाख रुपये। तो टोटल मुझे 20 लाख रुपये एट मैच्योरिटी पे मिलेगी। अब जान लेते हैं कि डेथ के केस में क्या होगा। सपोज़ आपने जब 25 साल की उम्र में ये प्लान लिया था एंड इसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, तो उस केस में डेथ बेनिफिट में यहाँ 2 चीज़ यहाँ ऑप्शन आता है। पहला, 125% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड,
यानी कि जो सम एश्योर्ड की वैल्यू थी वो थी 10 लाख रुपए, उसके 125% होता है 12,50,000 एंड सेकेंड 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। जो हमने हर साल प्रीमियम पे किया था 82,000 रुपीज़, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, जो निकल कर आती है 5,74,000 रुपीज़। इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी उतना आपको सम एश्योर्ड वापस मिलेगा। तो यहाँ पे जो सम एश्योर्ड हमें मिल रहा है वो है 12,50,000। इसके साथ हमें गारंटीड एडिशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो गारंटीड एडिशन थी, यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर की डेथ 10 ईयर्स के बाद ही हो जाती है, तो गारंटीड एडिशन भी 10 ईयर्स का ही मिलेगा। तो 50,000 इंटू 10, तो जो टोटल वैल्यू यहाँ निकल कर आ रही है वो हो रही है 17,50,000 रुपीज़। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर चाहे तो इसके साथ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी ले सकता है, उसके लिए उसे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बट वहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के कारण अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उसे एडिशन 10 लाख रुपीज़ मिलेगी, यानी कि जितने की भी उसने सम एश्योर्ड कराई होगी उतना ही सम एश्योर्ड उसे डबल मिलेगा। अब इस प्लान के कुछ अदर बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। इस प्लान में आप 2 साल के बाद लोन फैसिलिटी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप इस प्लान को सरेंडर भी कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, पर अगर आप 2 साल के पहले सरेंडर करते हैं तो उस केस में आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पे पॉलिसी रिवाइवल भी कराई जा सकती है 5 साल के भीतर, यानी कि अगर आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं किसी भी कारणवश, तो आप 5 साल के भीतर भीतर वापस से इस पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं, कुछ लेट फ़ी एंड पेनल्टी पे करके। यहाँ पे हमें 4 पेमेंट मोड मिल जाती है, जो कि है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। यहाँ पे जो ग्रेस पीरियड दिया गया है, यानी कि प्रीमियम पे करने के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 15 डेज है फॉर मंथली मोड, एंड मंथली मोड के अलावा अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्लान में जाते हैं तो वहाँ पे 30 डेज़ का टाइम लिमिट दिया गया है। अब इसके कुछ टैक्स बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। जितना भी प्रीमियम आप हर साल पे कर रहे हैं आपको उसका डिडक्शन 80C के अंडर मिल जाएगा। साथ ही मैच्योरिटी पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(d). तो ये थी गाइस इस प्लान के बारे में पूरी डिटेल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे न्यू प्लान्स जब भी लाता रहूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।